ये मुस्तफ़ा है दुनिया का एक अकेला शहंशाह। जहाँ मौत का फरिश्ता दरवाजे के बाहर खड़ा परमिशन का वेट कर रहा है, इंतज़ार कर रहा है, इजाज़त मिल जाए, मगर जनाबे वाला अंदर एंट्री की इजाज़त नहीं है। विदाउट परमिशन नो एडमिशन, विदाउट परमिशन बाहर खड़े रहना है। मौत का फरिश्ता बाहर। आज तक बहुत सारे लोग कहते हैं नबी हमारी तरह, नबी हमारी तरह, नबी हमारी तरह है। कहते हैं बहुत लोग नबी हमारी तरह है। अबे अगर तुम्हारी तरह है नबी तो क्या तुम्हारे दरवाजे पे भी खड़ा हुआ है मौत का फरिश्ता? हमने तो तुम्हें राइस मिलों पे मरते देखा है, तवज्जो है, रोडों पे मरते देखा है, मगर ये नबी है मौत का फरिश्ता दरवाजे के बाहर है। जिब्राइल अंदर, 70,000 फरिश्ते साथ में, सलामी हो रही है। और फिर सलामी के बाद हज़रत जिब्राइल अमीन ने मुस्तफ़ा जान रहमत से अर्ज़ किया, या रसूल अल्लाह इन्ना हाज़ा मलकन अला बाबिका यस्ताज़िनु मिनका या रसूल अल्लाह, ए अल्लाह के पैगंबर, ये आपके दरवाजे पे एक फ़रिश्ता है, अंदर बाहर आपके दरवाजे पे एक फ़रिश्ता यस्ताज़िनु मिनका या रसूल अल्लाह, अंदर आने की इजाज़त मांग रहा है। सरकार अगर इजाज़त मिल जाए तो अंदर आ जाए, इजाज़त ना मिले तो पलट के चला जाए। तो मेरे मुस्तफ़ा जान रहमत ने, ताकि सबको हुजूर के पावर का पता चल सके, हुजूर ने हज़रत जिब्राइल से मालूम होने के बावजूद इरशाद फरमाया कौन सा फरिश्ता है? अर्ज़ किया सरकार मौत का, सरकार मलकुन लम यस्ताज़िन क़ब्लो वला यस्ताज़िन बादो, ए पैगंबर ये वो फरिश्ता है कि इस फरिश्ते ने आज से पहले किसी से इजाजत नहीं मांगी और आज के बाद भी किसी से इजाजत नहीं मांगेगा। इरशाद फरमाया मौत का फरिश्ता है। अर्ज किया जी सरकार। तो जनाबे वाला मुस्तफ़ा जान रहमत ने फिर बाकायदा इजाजत दी, मौत के फरिश्ते को अंदर आया, नूरानी हाथ बांध के दरबार मुस्तफ़ा में खड़ा हो गया। ऐसा नहीं कि आते ही रूह पाक को निकाल लिया हो, नो नो, शान है मेरे नबी की, ऐसी शान लाए मुस्तफ़ा, ऐसी शान अल्लाह ने किसी को नहीं दी जिस शान अल्लाह ने मोहम्मद रसूलुल्लाह को अता फरमाई। और हम और आप खुश नसीब हैं कि मुस्तफ़ा के गुलाम हैं। जरा जोर से कहिए सुभान अल्लाह, और जोर से कहिए सुभान अल्लाह। ऐसी शान वाला रसूल धरती के पर्दे पे नहीं आया, शान वाला नबी नहीं आया। इंसानों की दुनिया में बेमिसल इंसान, रसूलों की दुनिया में बेमिसाल रसूल, और नबियों के समाज में अल्लाह की कसम फकीदुल मिसाल नबी है हमारा मुस्तफ़ा। क्या शान वाला पैगंबर है। हज़रात इस मौजू पे हम रबीउल अव्वल में इंशाअल्लाह बात करेंगे। फिर सनोबर भाई और सनोबर भाई जैसे लोग इंशाअल्लाह जलसा रखेंगे, शोएब साहब और उनके साथी रखेंगे। रबीउल अव्वल में हाजिरी होगी। फिर मुस्तफ़ा जान रहमत की सीरत का इतरबेज बयान करेंगे, दिलों को रोशनी देंगे और दिलों को अपने भी रोशन करेंगे और तुम्हारे दिलों को भी रोशनी देंगे। आज हम बात करते हैं कि जैसे ही अंदर हुआ मौत का फरिश्ता, डायरेक्ट मुस्तफ़ा की रूह ने, अल्लाह इस हदीस का सवाब तसव्वुर मरहूम की रूह को अता फरमाए। सुभान अल्लाह। अल्लाह सनोबर साहब के वालिद मरहूम की रूह को इसका सवाब अता फरमाए और अल्लाह उनकी बख्शिश फरमाए। अल्लाह उनकी कब्र में कुशादगी और नूर अता फरमाए। तो झुका आज तक किसी के सामने माइकल जैक्सन। आज ही असल में मैं आपको बताता चलूं कि यूट्यूब पर तरह तरह के फितने बैठे हुए हैं। उन फितनों का मुकाबला करना अब आसान नहीं है। इन फितनों में वॉइस यानी आवाज वाला चैनल एक अल्हम्दुलिल्लाह हमने भी तैयार किया, जरूरत है अब उसकी। इमरान हनफी एक्सप्रेस, आप लोग सब्सक्राइब करना उसको, क्योंकि आज गाली गलौजों के इस तरह के उस तरह के चैनलों को लोग सब्सक्राइब करते हैं और मादल्ला सदबार मादल्ला समाज में बेचैनी फैलती चली जा रही है। तो हमने उस पर एक बात ये कही, अभी जिक्र किया था, अब वो चूंकि बात आ गई है इसलिए कोट करना पड़ा। माइकल जैक्सन अब से 15-20 साल पहले एक बड़ा चर्चित नाम था, बहुत चर्चित नाम। वो दुनिया में अपने फन की बुनियाद पर बहुत ही ज्यादा मशहूर आदमी था।
उस आदमी ने अपने साथ 12 डॉक्टरों की टीम रखी थी। उसका खाना लेबोरेटरी में चेक होके आता था, तब वो खाना खाता था। 12 डॉक्टर हमेशा उसके साथ रहते थे, हर वक्त उसे फिट रखने के लिए तरह तरह के उसके चेकअप हुआ करते थे। उसका दावा था 150 साल से ज्यादा जीऊंगा मैं, मौत को मात दे दूंगा मैं, मौत नहीं आएगी मुझे, 150 साल से ज्यादा की उम्र होगी मेरी। मगर अल्लाह सच्चा है। जोर से कहिए, आज तक मौत का फरिश्ता किसी के सामने नहीं झुका। अरे 50 साल का पूरा भी नहीं हुआ, 49 साल का रह गया, एक दिन सोया तो सोता ही रह गया, हार्ट अटैक हो गया और ख्वाब जनाबे वाला ख्वाब ही रह गया। 150-17 साल का सपना साकार ना हुआ, हार्ट अटैक हुआ, सोया तो सोता ही रह गया और 12 डॉक्टरों की टीम रोती रह गई, मेडिकल टीम रोती रह गई। और खुदा की इज्जत की कसम, मुझे याद आ गया कि मेरा अल्लाह सच्चा है, जिस अल्लाह ने इरशाद फरमाया कुल्लु नफ्सिन जायक़तुल मौत, हर जान को मौत चखनी है। मौत का फरिश्ता किसी के सामने नहीं झुकेगा, न माइकल जैक्सन के सामने, चाहे वो 12 डॉक्टर नहीं 24 डॉक्टर रख ले, 56 डॉक्टर रख ले, 72 डॉक्टर रख ले, मगर मौत का फरिश्ता अगर दुनिया में पहली और आखिरी बार किसी के सामने हाथ बांधता हुआ नजर आया है तो मोहम्मद रसूलुल्लाह के सामने हाथ बांधता हुआ नजर आया। आ गया नूरानी हाथ बांधे हुए हुजूर के सामने खड़ा है। मेरे नबी ने इरशाद फरमाया, ए मौत के फरिश्ते कि ये बता कि तू रूहें कैसे निकालता है। लरस जाओगे, कांपने लगोगे, थरथराने लगोगे। मौत का फरिश्ता कहने लगा, आका बड़ी मुश्किल होती है, बड़ी मुश्किल होती है, उस रूह जिसकी रूह निकाली जाती है उसे बड़ी मुश्किल होती है। मैं रूहों को ऐसे निकालता हूँ सरकार, जैसे किसी कांटे वाले पेड़ पर, किसी कांटे वाले पेड़ पर किसी कपड़े को डाल दिया जाए और उस कपड़े को पूरी ताकत से खींच लिया जाए, तो जिस तरह से या रसूल अल्लाह वो कपड़ा तार तार बिखर जाता है, इसी तरीके से जिसकी रूह निकाली जाती है उसका पूरा जिस्म, हर पुर्जा हिल जाता है। मुस्तफ़ा की आंखों में आंसू आए, रोने लगे मुस्तफ़ा, तड़पने लगे मुस्तफ़ा, और रोते हुए अश्कबार आंखों से मेरे पैगंबर ने इरशाद फरमाया, ए मौत के फरिश्ते, क्या मेरे गुलामों की रूहें भी तुम ऐसे ही निकालोगे? क्या मेरे गुलामों की रूहें, उन्हें इतना ही दर्द होगा, इतनी ही तकलीफ होगी? तो मौत का फरिश्ता बोला, सरकार गमगीन ना हो, या मुस्तफ़ा रोए ना, मुस्तफ़ा किसी तरह की तशवीश में सरकार, मुस्तफ़ा प्यारे आप गम ना करें। कहा मेरे गुलामों की रूहें तुम ऐसे ही निकालोगे? अर्ज किया जी नहीं सरकार। इरशाद फरमाया, अब नबी का प्यार दे, सुभान अल्लाह। इस उम्मत के लिए प्यार, हम गुलामों के लिए प्यार, कैसा नबी है। कांटा हमें लगता है, दर्द उन्हें होता है, तकलीफ हमें होती है, एहसास उन्हें होता है, मगर हम फिर भी हुजूर पाक के अहकाम पे अमल नहीं कर पाते। हम में से न जाने कितने अत्याचारी हैं जो हुजूर की शान में गुस्ताखियां करते हैं, कितने सालिम हैं जो मुस्तफ़ा जाने रहमत की रूह वाला को अजियत पहुंचाते हैं, झूठ बोलते हैं और दगा देते हैं, फरेब करते हैं, दुश्मन जुल्म उठाते हैं, गरीबों के कॉलर पकड़ते हैं, लोगों की मेंढक काटते हैं, मुस्तफ़ा जाने रहमत की रूह पाक को अजियत पहुंचाते हैं। हमारे मर्द, अजान हो रही है और जनाबे वाला खेल और खिलाड़ियों के दौर में मसरूफ है। हमारी औरतें जनाबे वाला वो पर्दा दरी है, वो पर्दों की धज्जियां उड़ रही हैं। शादियों के मौके पे जाके देखो, लगता ही नहीं कि मुसलमानों की बेटियां हैं, ऐसा लगता है जैसे जनाबे वाला यहूदियों का समाज हो या नंगे ईसाइयों का समाज हो। हजरात मोहतरमीन, बच्चों को देखो जिनके हाथों में हर वक्त मोबाइल, फेसबुक और मादल्ला इंस्टाग्राम, तरह तरह के गिराम, इनके बचपन छीन लिए, मेरे बेटे की जवानी छीन ली इस मोबाइल ने, आंखें छीन ली, दिल छीन लिया और जनाबे वाला अकल छीन ली, सब कुछ छीन गया इस मोबाइल की दुनिया में। हजरात मोहतरम, मुझे बताओ, इस उम्मत के लिए मुस्तफ़ा ऐसे रोते हैं, ऐसे तड़पते हैं, पैदा हो तो रोए, खुदा की कसम 3-3 दिन तक रोते रहे, जंगलों में रोए, मंगलों में रोए, इबादतों में रोए, रियादतों में रोए, मस्जिदों में रोए, बाहर रोए, सफर में रोए,
और हदर में रोए, खलवत में रोए, जलवत में रोए। बरेली वाले आला हजरत बोले अल्लाह क्या जहन्नम अब भी न सर्द होगा, अल्लाह क्या जहन्नम अब भी न सर्द होगा। रो रो के मुस्तफ़ा ने दरिया बहा दिए हैं। हजरत मोहतरम जुए खेलते हुए शर्माता नहीं, हजरत शराबें पीते हुए शर्माता नहीं, हजरत मोहतरम इस्मतें लुट रही हैं, शर्म का पता नहीं, हया का पता नहीं। मादल्ला है सदबार मादल्ला। कौन सा इब्लीसी नंगा नाच है जो इस समाज के अंदर मौजूद ना हो। हजरत मोहतरम मगर फिर भी दर्द देखो मुस्तफ़ा को, तड़प देखो आमिना के लाल की। हर वक्त रोता है और कहता रब्बे हबली उम्मती, ए मेरे रब मेरी उम्मत को मेरे हवाले फरमा दे। अब भी तड़प गए मुस्तफ़ा, रोने लगे और इरशाद फरमाया अरे ओ मौत के फरिश्ते ऐसी ही तकलीफ देगा मेरे गुलामों को। अर्ज करता है जी नहीं सरकार, तो फिर कैसे मेरे गुलामों की रूहें निकालेगा। अर्ज किया आका जैसा आप हुक्म देंगे मैं आपके गुलामों की रूहें वैसे ही निकाल लूंगा। इरशाद फरमाया मेरे पैगंबर ने, मेरे गुलामों की रूहें निकालने का टाइम दर्द ना हो मेरे गुलामों को। तो मौत का फरिश्ता अर्ज करता है सरकार या रसूल अल्लाह मैं आपसे वादा करता हूँ आपके गुलामों की रूहें मैं ऐसे निकाल लूंगा जैसे फूल से खुशबू निकल जाती है। जरा दूर से कह दो सुभान अल्लाह। जैसे फूल से खुशबू गई वैसे ही गुलाम के जिस्म से रूह गई। और दूर से कहिए रूहों की दुनिया जरा अलग है। चूंकि ये टाइम जनाबे वाला मुझे इजाजत नहीं देता कि मैं डिटेल में जाके आपसे बात करूं। तुम्हारी रूहें आजाद होंगी, मुनकिरों और बेईमानों की रूहों को कैद कर दिया जाएगा सलाखों में। हालांकि आज लोग कहते हैं फला की रूह फला पे आ गई, फला की रूह फला पे आ गई, फला की रूह फला पे आ गई। ड्रामे है, नाटक है, इसके सिवा कुछ नहीं। नोटंकियां, फला की रूह आ गई, फला की रूह आ गई, फला की रूह आ गई, इसकी रूह आ गई, इसकी रूह आ गई, और जनाबे वाला उसकी रूह आ गई और उसकी रूह आ गई। याद रखना ईमान वालों की रूहें आजाद रहती हैं, मगर जो ईमान वाले नहीं होते जंजीरों में कैद कर लिया जाता है, बरहूद के कुएं में कैद कर लिया जाता है, सिज्जीन में कैद कर लिया जाता है। इन रूहों को सलाखों में रखा जाता है। जो रूहें गिरफ्तार हो गई वो जनाबे वाला कैसे किसी पे आ सकती हैं। इसलिए लोगों इस पॉइंट को समझने की जरूरत है, मगर तुम समझते ही कहाँ हो। ऐसी बातों को तो जनाबे वाला न कभी देखते हो, न फॉलो करते हो, न सुनते हो, न समझते हो। न जलसों में भी अगर इस तरह की कोई बातें करने लगे तो तुम कहते हो मौलाना सब पता नहीं कैसी तकरीर कर रहे हैं। मगर ये लोगों रूह के बारे में, रूह की दुनिया ही कुछ अलग है। मरने के बाद क्या होगा इसको भी समझने की जरूरत है। कब्र की दुनिया समझाऊंगा, रो पड़ोगे। जनाबे वाला कब्र में क्या क्या होगा तड़पने लगोगे। और हजरत कब्र में कौन बच पाएगा? कब्र में न मालदार बच पाए, कब्र के अंदर न सूरमा बच पाए, कब्र के अंदर न बहादुर बच पाए। बताओ कौन बचेगा कब्र के अंदर? एक दिन मेरे नबी ने इरशाद फरमाया मुस्तफ़ा के गुलामों का हाला बना हुआ है, बीच में नबी और चारों तरफ नबी के गुलाम। तुम जरा जोर से कहो सुभान अल्लाह। तो मैं 5 मिनट में इस बात को आखिर तक पहुंचाऊं और जनाबे वाला तुम्हें भी और मुझे भी सब एक दूसरे को जनाबे वाला रुखसती दें इंशाअल्लाह। 5 मिनट की बात है, सुन लें, इजाजत है? और जोर से रुक जा तवज्जो है आपकी? बावाज़े बुलंद कह दें सुभान अल्लाह। माशाअल्लाह मुझे खुशी हुई कि पूरी तकरीर बगैर नारों के इसी शान से आप बैठे रहे। हालांकि तकरीर अभी अधूरी है। मेरी तकरीर के लिए 1 घंटा काफी नहीं, मेरी तकरीर के लिए 1 घंटे से सिवा टाइम चाहिए। मगर माशाअल्लाह बैठे हो, किसी की आंखों में नींद नहीं, हर कान तमन्ना ही मालूम होता है। अगर मैं तुमसे ये पूछूं कि आधा घंटा और बोल लूं तो शायद तुम सब कह दोगे इंशाअल्लाह आधा घंटा और बोल लीजिए। मगर अब मैं भी इतना बोझ बनना नहीं चाहता तुम्हारे ऊपर। ये कहना चाहता था मैं तुमसे कि मुस्तफ़ा प्यारे के गुलामों के मालदारी कब्र में बचा ना सकी। इल्म नो, माल नो, कमाई, डिग्री,
हुस्न जमाल कुछ नहीं, तो फिर क्या बचा सका? मेरे मुस्तफ़ा जान रहमत के चारों तरफ मुस्तफ़ा के गुलामों का हाला बना हुआ है। बड़े बड़े जनाब वाला अजिल्लतुल क़दर सहाबा इकराम बैठे हुए हैं। उनमें एक बड़े सहाबी रसूल है, नाम है हज़रत सैयदना उमर फ़ारूक़ आज़म। सुभान अल्लाह। कौन उमर फ़ारूक़ आज़म? कौन उमर फ़ारूक़ आज़म? वो उमर फ़ारूक़ आज़म शैतान कांपता है जिनसे। वो उमर फ़ारूक़ आज़म अल्लाह की कसम जिनकी नेकियां उतनी हैं जितनी आसमान में सितारे। इधर जोर से कह दो सुभान अल्लाह। कौन उमर? वो उमर बरेली वाले आला हजरत बोले, वो उमर जिसके आदा पे शैदा सकर, वो उमर जिसके आदा पे शैदा सकर, उस खुदा दोस्त हजरत पे लाखों सलाम। वो उमर कौन उमर? वो उमर जिन्होंने 22 लाख मुरब्बा मील पे इस्लाम का झंडा लहरा दिया था। वो उमर जो राज करते थे आधी दुनिया पे। वो उमर, जोर से कहिए सुभान अल्लाह। क्या नाम है? बैठा रहे। दी 100 किताब का नाम है दी 100। दुनिया के 100 बड़े लोग डॉक्टर माइकल हार्ट ने लिखी। इतनी बड़ी दुनिया के 100 लोग, उसकी खुशनसीबी उसने हमारे नबी का नाम भी लिखा। 100 लोगों में किसका नाम लिखा? हमारे नबी का। जब बात आई पहले नंबर पर किसका लिखूं, ईसा का लिख दूं या हुजूर का लिख दूं, तो उसने प्यारे नबी का नाम लिखा पहले नंबर। पढ़ के देख लो ना। और पूरी किताब में कोई और मुसलमान नहीं, मगर हाँ 40वें नंबर पर अगर उसने किसी मुसलमान का नाम, अगर किसी का नाम लिखा 40वें नंबर पर, तो वो खुदा की कसम मेरे उमर फारूक आजम का नाम लिखा है। दी 100 दुनिया के 100 बड़े लोग 40वें नंबर पर मेरे उमर का नाम। वो उमर है शान वाला उमर, इज्जत वाला उमर, ताकत वाला उमर, किंग उमर, राजा उमर, शहंशाह उमर। आसमान में नेकियां, आसमान में तारे जितने, नेकियां उतनी उमर की। 22 लाख मुरब्बा मील पे दीन का झंडा लहरा दिया। उस उमर से एक दिन मेरे नबी पूछते हैं, माँ बालों का उमर, ए उमर उस दिन क्या होगा? इज़ा अताका मलकाने, जब तेरे पास 2 फरिश्ते आएंगे, आंखें नीली नीली होंगी, अंदाज डरावना होगा, भयानक आवाज होगी। वो तुझसे पूछेंगे तेरा रब कौन है, तेरा दीन क्या है, इनके बारे में क्या कहता था। जब कब्र में तुझसे आके वो सवाल करेंगे, ओ लोगों कब्र की दुनिया बड़ी अजीब दुनिया है। अल्लाह तुम्हें जज़ाए खैर दे। यही बातें ये ट्यूब वाले देखते रहते हैं, यही बातें यूट्यूब पर मौलवियों के स्टेजों की। और ये यूट्यूब पे कुछ जाहिल किस्म के लोग बैठे हुए हैं जिन्हें इल्म का पता नहीं है, जाहिल हैं। वो मौलवियों को निगेटिव अंदाज में पेश करते हैं। अब जनता की नजर में तो मैं भी मौलवी, तू भी मौलवी, इसलिए पहली बात तो इन जलसों में कैमरे नहीं लगने चाहिए, ताकि तकरीर करने वाला खुल के अपनी बात कर सके। ये तो आंखें हैं और कान हैं, जो हम पे आंखें और कान रखना चाहते हैं। और फिर अगर कोई बात कह भी देता है बोलने वाला, तो इनमें कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनकी नजरों में वफा नहीं। ये अपने व्यूज के चक्कर में कभी कभी बड़े बड़े आलिमों को इज्जत से खेल जाते हैं। न इन्हें अल्लाह का डर है, न रसूलुल्लाह का डर है, न इन्हें आखिरत का डर है। इन्हें व्यूज चाहिए, चाहे इज्जत लुट जाए, इमेज डाउन हो जाए, इस्लाम की इज्जत की और मान मर्यादा का जनाजा सज जाए, इन्हें ये चाहिए। इसलिए मैं स्टेज वालों से भी कहना चाहूँगा कि स्टेज पर हर तरह की गैर एतदाली का दरवाज़ा बंद करें और बड़ी शान के साथ स्टेजों को लोगों के सामने प्रदर्शित करें। मैं अभी अल्लाह ताला प्यारे नबी के वसीले से हम सबकी हाज़िरी कबूल फरमाए।
बहुत अफसोस होता है, इन्हीं आस्तीनों में बैठे होते हैं और चुपके से डस लेते हैं, चुपके से। ऐसे ही आस्तीन के सांप इधर उधर भी बैठे होंगे। ये इन आस्तीन के सांपों को खास तौर से अगर कहीं हूं तो मैं कहना चाहूंगा, सब कुछ दो, किसी से कोई जाति झगड़ा उससे करो, मगर यूट्यूब जैसे प्लेटफॉर्म पर इस्लाम की इज्जत का जनाजा मत सजाओ। आज दुनिया हंसती है, कितने झगड़े चल रहे हैं मौलवियों के। ये मौलवी उस मौलवी से भिड़ा दिया इन्होंने, कैमरे वालों ने, उस मौलवी को उससे भिड़ा दिया, उस मौलवी को उससे भिड़ा दिया, और फिर शर्म नहीं आती, बाकायदा वायरल करते रहते हैं, वायरल करते रहते हैं, वायरल करते रहते हैं। उसका, जिसका वायरल कर रहे हैं, उसका जाती तौर पर कुछ नहीं बिगड़ता, जाती तौर पर, मगर उसकी वजह से दीन, इस्लाम, कौम मुसलमान, वहाबियों की नजर में सुन्नियत बदनाम हो जाती है। इसलिए रहम खाओ कैमरे वालों, रहम खाओ, रहम खाओ कैमरे वालों। या तो जलसों की रिकॉर्डिंग बंद कर दो या अकल का इस्तेमाल करो, अल्लाह और रसूल के वास्ते। तो मैं जनाब ये कहना चाहता कि नारे मत लगाओ, बल्कि मेरी बात को गौर से सुन लो। आपकी इजाजत है, थोड़ी सी बात और रह गई है, बावाज़ बुलंद कह दो सुभान अल्लाह, और जोर से कह दो सुभान अल्लाह। मैं ये अर्ज करना चाहता था आपसे, इतनी बड़ी हस्ती सैयदना उमर फारूक आजम, मुस्तफ़ा जान रहमत पूछते हैं, उमर माँ बालो कया उमर, उमर उस दिन क्या होगा, इदा तकमल काने, जब वो दोनों फरिश्ते आएंगे तुझे उठाएंगे, तुझसे सवाल करेंगे, आंखें उनकी नीली पीली होंगी, बड़े डरावने होंगे, अंदाज बड़ा भयानक होगा, उनके दांत लंबे लंबे चीरते हुए जमीनों को आएंगे, तुमसे सवाल करेंगे, माँ बालों का तो क्या होगा उस दिन। तो सैयदना उमर फारूक आजम जैसी हस्ती, सुभान अल्लाह। अरे उमर तो वो हस्ती है जिस पर नजर डाल दे वो भी जन्नती, मगर बात है हमारी तुम्हारी, क्या होगा हमारा। तो सैयदना उमर फारूक आजम रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने मेरे नबी से अर्ज किया, या रसूल अल्लाह, आएंगे वो, आप फरमा रहे आएंगे, सवाल जवाब होगा, आप फरमा रहे मान लिया, मगर मुस्तफ़ा आप पे हमारे माँ बाप कुर्बान, आप हमें इतना बता दीजिए कि जब वो आएंगे कब्र में, तो हमारा और आपका जो रिश्ता है, आकाई और गुलामी वाला रिश्ता, आकाई और गुलामी वाला रिश्ता, ये सरकार, आप मेरे आका, मैं आपका गुलाम, ये रिश्ता कब्र में रहेगा या नहीं रहेगा? जोर से कहिए। न अमीरी काम आई, न मालदारी, न कमाई, न डिग्री, कुछ नहीं देना वाला। हजरत उमर कहते हैं, या रसूल अल्लाह, ये रिश्ता जो मेरा और आपका है, ये कब्र में रहेगा या नहीं रहेगा? तो मेरे नबी ने इरशाद फरमाया, उमर, ये रिश्ता तो जमीन पे भी रहेगा, जमीन में भी रहेगा, कयामत से पहले भी रहेगा, कयामत के बाद भी रहेगा। तो हजरत उमर मुस्कुरा के अर्ज करते, तब तो आका, इज़न लऊ खासिमहुमा, ए मेरे पैगंबर, तब तो मैं दोनों से निमट लूंगा। जोर से कहिए। आकाई गुलामी का रिश्ता सलामत, तो दोनों का मुकाबला आसान। ना अमीरी बचाए, ना मालदारी, ना डिग्री, अगर बचा सकेगी तो नबी की गुलामी। इसलिए वो लोगों, इन गर्दनों में नबी की गुलामी का पट्टा डाले रहो, मुस्तफा के गुलाम रहो। दुनिया से जाओगे तो शान के साथ जाओगे, नबी के गुलाम रहोगे, अल्लाह के हुजूर हाजिर होगे तो चेहरे गुलाब से खिले होंगे। मेरा अल्लाह फरमाता कुरान शरीफ में, ईमान वालो, अल्लाह से डरते रहो, मरना मत,
मगर मौत इस हाल में आए तुम्हें कि तुम्हारी गर्दनों में नबी की गुलामी का पट्टा पड़ा हो, तुम मुसलमान हो, तुम मोमिन हो। हजरत मोहतरम, बात तवील हुई जा रही है। मैं ये कहना चाहता था कि वो दुनिया, अगर मैं उस दुनिया की बात करूं तो डिटेल चाहिए, तफसील के लिए टाइम चाहिए, टाइम इजाजत देता नहीं। बस इतना कहूंगा, मौत का फरिश्ता ना झुका है ना झुकेगा। एक दरबार मेरे नबी का है, बाहर दरवाजे के बाहर खड़ा है। मुस्तफा तड़पे तो कहने लगा, आका आप जैसा कहोगे वैसे निकाल लूंगा, आपके गुलामों की रूह है। तो मुस्तफा ने फरमाया मेरे गुलामों को तकलीफ न देना। तो कहता है वादा करता हूं मेरे रसूल, आपके गुलामों की रूह है ऐसे निकाल लूंगा जैसे फूल से खुशबू निकल जाती है। फिर मेरे नबी ने उसे रूह निकालने की इजाजत दी और रूह निकाल दी। हजरत सैयदना हजरत इजराइल अलैहिस्सलाम ने हुजूर की रूह पाक को निकाल लिया। और उसके बाद रिवायतों में मिलता है कि अल्लाह ताला ने हुक्म दिया हजरत इजराइल अलैहिस्सलाम को कि इस रूह को दोबारा मेरे महबूब के जिस्म में उतार दे। हजरत इजराइल ने वादा पूरा हो गया। अल्लाह का वादा है, कुल्लु नफ्सिन जायक़तुल मौत। मेरे आला हज़रत इमाम अहले सुन्नत मुजद्दिद दीन व मिल्लत मोहसिन अहले सुन्नत हुजूर सैयदना इमाम अहमद रज़ा मुजद्दिद मुहद्दिस बरेलवी फरमाते हैं अंबिया को भी अजल आनी है, अंबिया को भी अजल आनी है, मगर इतनी कि फकत आनी है। और फिर उसी आन के बाद उनकी हयात मिसले साबिक वही जिस्मानी है। एक कन के लिए मौत आई, फिर जिंदगी है। अल्लाह के हुक्म से हजरत इजराइल अलैहिस्सलाम ने रूह मुस्तफ़ा को जिसमें नाज़नीन में उतार दिया। बरेली वाले आला हजरत जैसे सच्चे आशिक तड़प के कहने लगे, या रसूल अल्लाह तू जिंदा है वल्लाह, तू जिंदा है वल्लाह, तू जिंदा है वल्लाह, तू जिंदा है वल्लाह। मेरी चश्मे आलम से छुप जाने वाले हजरत मोहतरम ये है मुस्तफ़ा और ये है मौत का फरिश्ता। इसलिए वो लोगों हर हाल में मौत आनी है, तैयारी करते रहो। अच्छे अखलाक, अच्छा किरदार, गुफ्तगू, अच्छा पाकीदा बावकार, जनाबे वाला गुफ्तार रफ्तार, सब में चेंजिंग लाओ, घरों का माहौल सुधारो। इन बच्चों से कहो मुस्तफ़ा जान रहमत की तालीमात पे अमल करें, खुद भी नबी पाक साहिब लौलाक की तालीमात पे अमल करो। और अपनी माँ और बहनों से जनाबे वाला अपनी माँ और बहनों से अर्ज करना चाहूँगा कि वो जनाबे वाला सीरत मुस्तफ़ा, सीरत शहजादी मुस्तफ़ा पर अमल करती रहें। मुस्तफ़ा से सच्चा प्यार तुम भी करते रहो और मुस्तफ़ा से सच्चा प्यार हमारी माँ बहनें भी करती रहें। डॉक्टर इकबाल कहते हैं कि मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं, और ये जहाँ चीज़ है क्या लोहो कलम तेरे हैं। हजरत मोहतरम हर हाल में मौत है, इंशाअल्लाह किसी मौके पे तफसील से बात करेंगे। मौत दुनिया की एक ऐसी हकीकत है जिसका इनकार किसी को नहीं हो सकता। मौत के बड़े बड़े सर्वे हुए, इसका इको कम करो। मौत के बड़े बड़े सर्वे हुए, जायजे लिए गए, मौत की रिसर्चें हुई। मौत क्या है, रूह आती कैसे है, जाती कैसे है, बात क्या है, ये रूह का आना जाना, इसकी मीनिंग क्या है। बहुत सारे लोगों ने कब्र के सवालों और जवाबों पर जो इस्लाम का नजरिया है उस सिलसिले में कब्रों में रिकॉर्डर लगाए, मगर सारे सिस्टम ध्वस्त हो गए, निज़ाम धराशायी हो गए। आज तक कोई पता लगा ही नहीं पाया कि मौत आखिर है क्या चीज और रूह है क्या। एक सेकंड का नहीं बल्कि करोड़ सेकंड के करोड़वें हिस्से का फासला है। करोड़वें हिस्से का करोड़वां हिस्सा भी बल्कि ज्यादा है, सेकंड का करोड़वां हिस्सा, और बस यूं खुली हैं और यूं बंद हो जाती हैं। है क्या, व्हाट्स द मैटर। कुरान शरीफ के 15वें पारे में एक सवाल काफिरों ने हुजूर से किया था।
जिसका जवाब प्यारे नबी ने दिया। अल्लाह ने इरशाद फरमाया, अल्लाह फरमाता कुरान शरीफ में, अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम व यसअलूनका अनिर रूह कुलिर रूह मिन अम्रि रब्बी व मा ऊतीतुम मिनल इल्मि इल्ला कलीला। जोर से कह दो सुभान अल्लाह। कुरान शरीफ भी सुना करो तो जरा तड़प के मचल के कह दिया करो सुभान अल्लाह। ए मेरे महबूब, ए मेरे हबीब, ये लोग आपसे रूह के बारे में पूछ रहे हैं कि रूह क्या है। रूह, वो यसअलूनका अनिर रूह, ए महबूब आपसे सवाल कर रहे हैं कि रूह क्या है। कुलिर रूह मिन अम्रि रब्बी। इसका एक और गम करो, आवाज बिल्कुल क्लियर हो जाए। आपकी समझ में आ रही है मेरी बात? ज्यादा टाइम हम लेंगे नहीं, ऐसे ही बैठे रहना। और नौजवान भाइयों से भी गुजारिश करूंगा, आराम से सुन लो। ये बातें कभी कभी सुनने को मिलती हैं। सोने जागने और बातें करनी तो रोजाना लगी रहती हैं, सोने जागने भी लगे रहते हैं। ऐसी रातें कभी कभी आती हैं, ऐसी बातें कभी कभी होती हैं। और शुक्र है अल्लाह ताला का कि इन्होंने 40वें के मौके पर, अपने अब्बा के 40वें के मौके पर प्यारे अल्लाह, प्यारे मुस्तफ़ा और नबी के गुलामों का जिक्र इतरबेस करने के लिए ये जलसा सजाया। इनकी उम्र में बरकत हो, और जो इनके बुलावे में इस जलसे में आए, अल्लाह सबकी उम्र में बरकतें अता फरमाए और सबकी रोजियों में वुसअतें अता फरमाए। इधर बैठ जा, ए बेटा इधर आ जा, ऐसे ही बैठ जाओ। अल्लाह फरमाता कुरान शरीफ में, औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम व यसअलूनका अनिर रूह। ए मेरे महबूब आपसे ये रूह के बारे में पूछ रहे हैं कि रूह क्या है। कुल अर्रूह मिन अम्रि रब्बी। ए मेरे महबूब आप फरमा दो, रूह मेरे रब का हुक्म है। सुभान अल्लाह। रूह मेरे रब का हुक्म है। यह डिवाइन ऑर्डर है, इलाही हुक्म है बस। और इसके बारे में तुम डिटेल में मालूम नहीं कर सकते। क्यों? कि अल्लाह फरमाता, वमा ऊतीतुम मिनल इल्मि इल्ला कलीला। और अल्लाह फरमाता, और तुम्हें जरा सा इल्म दिया गया है, कंट्रोल में रहो, होश में रहो, बेहोश मत हो जाओ, आउट ऑफ कंट्रोल मत हो जाओ, हर चीज का हिसाब मत लगाओ। इल्म तो अल्लाह के पास है और अल्लाह के दिए से नबी के पास है। जोर से कहिए। इसका मतलब ये चांद पे प्लाटिंग हो रही है, इसका मतलब ये हुआ कि जनाबे वाला ये देखो मरीख पे जाल बिछाए जा रहे हैं, चांद पे प्लाटिंग हो रही है जनाब, मंगल ग्रह पे घर बनाने की तैयारियां हो रही हैं, जमीनों के चक्कर काटे जा रहे हैं, समंदरों में रोड निकाले जा रहे हैं। ये देखो जनाबे वाला क्या साइंसी इनकलाब आया है, कैसा साइंटिफिक एज है जमाने के अंदर। चारों तरफ रेवोल्यूशन है, क्रांति है जनाब वाला। इल्म 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 ऐसा नेटवर्क फैला हुआ जमीनों में, जमीन और आसमानों के बीचों में। आसमानों पे जाने की तैयारियां मरीख और ज़ुहल और अतारुद पे जनाबे वाला नेटवर्क कायम करने की प्लानिंग। इतना इल्म होने के बावजूद भी मेरा अल्लाह फरमाता है, वमा ऊतीतुम मिनल इल्मि इल्ला कलीला। तुम्हारे पास जरा सा इल्म है। जोर से कहिए, है ही कितना सा इल्म जनाब वाला, फिर भी मगर इंसान इतराता फिर रहा है, आउट ऑफ कंट्रोल हुआ जा रहा है, बेहोश हुआ जा रहा है। इल्म 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 तो बस अल्लाह के पास है। इल्म मदीने वाले मुस्तफ़ा के पास है। अल्लाह का इल्म ज़ाती है और मदीने वाले मुस्तफ़ा का इल्म अताई है। सुभान अल्लाह। जरा जोर से कह दो सुभान अल्लाह। अल्लाह जज़ाए खैर। बात समझ में आ रही है?
इल्म तो जनाबे वाला यूं कहो है ही कहाँ, इल्म की कॉपियां हैं ये जितनी देख रहे हो तुम। इल्म तो जनाबे वाला जलवे ही अलग हैं, और ऐसे इल्म वाला मेरा अल्लाह है, उसके इल्म की इंतहा नहीं, उसके इल्म की इब्तिदा नहीं। ला बिदायत अला वाला निहायत अला, अल्लाह ताला जनाबे वाला उसका इल्म सुभान अल्लाह। इरशाद फरमाता है वलिल्लाही वलिल्लाही गैबुस समावाति वल अर्द, और अल्लाह ही के लिए आसमानों और ज़मीनों का गैब, अल्लाह ही के लिए आसमानों और ज़मीनों की चाबियां। इल्म तो जनाबे वाला अल्लाह के पास है। हज़रात मोहतरम सुभान अल्लाह, हर एंगल से किसी भी एंगल से देखोगे अल्लाह तबारक व तआला के इल्म को तुम बहरे बेकरां देखोगे। इल्म जाती है उसका, किसी के दिए से नहीं। अगर इसी पे जनाबे वाला गुफ्तगू हो, टाइम ज्यादा लगे आगे बढ़ो, अर्ज करते हैं अल्लाह ने जनाबे वाला हुजूर को इल्म अता फरमाया, और बल्कि हुजूर की वजह से पूरी जगत में, पूरे संसार में, पूरी दुनिया में अल्लाह ने इल्म फैलाया। सुभान अल्लाह, जरा जोर से कहो। नबी के आने से पहले दुनिया में इल्म फैला हुआ नहीं था। नबी 1500 साल पहले तशरीफ लाए, और 1500 साल में ही जो कुछ है इनकलाब आया है। माइक बना इसी 1500 साल में, बिजली बनी इसी 1500 साल में, ट्रेन बनी इसी 1500 साल में, प्लेन बना इसी 1500 साल में, मोबाइल बना इसी 1500 साल में, कैमरे बने इसी 1500 साल में, चांद पे गए लोग इसी 1500 साल में। दुनिया तो पहले पैदा हो गई है, करोड़ों साल, लाखों साल जनाबे वाला। और खुदा की कसम हजरत आदम अला नबीना वालैहिस्सलाम को इस जमाने में आए हुए लगभग 6000 साल बीत गए, मगर 1500 साल में ही क्रांति फूटी, 1500 साल में ही रेवोल्यूशन आया। 1500 साल पहले साइकिल नहीं, मोटरसाइकिल नहीं, 1500 साल पहले आदमी था मगर कार नहीं, आदमी था मगर ट्रेन नहीं, आदमी था मगर प्लेन नहीं, आदमी था मगर नेटवर्कों पे कंट्रोल नहीं, आदमी था मगर चांद पे जाने की बात नहीं, आदमी था मगर किसी को ये खबर नहीं थी कि जमीन में पेट्रोल निकल सकता है या डीजल निकल सकता है। किसी को पता नहीं था जनाबे वाला। ये जनाबे वाला अल्लाह जानता था। खुदा की इज्जत की कसम, आदमी है मगर बेखबर है, आदमी है मगर उसे खबर नहीं है, इल्म फैला हुआ नहीं है, ज्ञान नहीं है। जमाने के पर्दे पर हजरात आदमी है मगर किसी को कोई मालूम ही नहीं है, इल्म फैला हुआ नहीं है। वजह क्या है? अल्लाह की मर्जी थी कि पहले मेरा महबूब आएगा धरती के पर्दे पर, आमिना का लाल आएगा, मोहम्मदुर रसूलुल्लाह आएगा, मेरा इकलौता हबीब आएगा। और जैसे ही 12 रबीउल अव्वल के ऐतिहासिक और हिस्ट्रिकल डे में मुस्तफा जाने रहमत, रसूल मोहब्बत, रसूल रहमत और रसूल इनकलाब बनकर कायनात के पर्दे पर तशरीफ लाए, अल्लाह ने इन रेस्पेक्ट टू होली प्रोफेट ऑफ इस्लाम मुस्तफा के मान सम्मान में पूरी दुनिया के पर्दे पे इल्म का उजाला फैला डाला। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह, बहुत अच्छे, और बहुत जोर से कहिए। सुभान अल्लाह। ये बहुत बड़ी बात थी जो मैंने 1 मिनट के अंदर जनाबे वाला पाए तकमील को पहुंचा दी। तुम जनाब कई महीनों तक किताबें पढ़ते रहोगे। 400 पेज की किताब थी जो मैंने 30 सेकंड और 1 मिनट के अंदर पूरी कर दी। अगर तुमसे कोई पूछे आज की लरस्ती इस्तराब मुस्तरिब और बेचैन दुनिया में, व्हाट इज द बेनिफिट ऑफ होली प्रॉफिट टू दिस मैनकाइंड, अगर तुमसे कोई यहूदी पूछे, अगर तुमसे कोई ईसाई पूछे, what is the benefit, what is the profit of holy prophet to this for this mankind, मुस्तफ़ा जाने रहमत का फायदा क्या है इस संसार के लिए? तो जनाबे वाला सीधे कहो, नबी का सबसे बड़ा फायदा ये है कि जब से नबी आए हैं ज़माने में इल्मी इनकलाब बपा हुआ है। जब से नबी आए हैं पूरी दुनिया के पर्दे पर इल्म का उजाला फैला है। 1500 साल के अंदर जो क्रांति आई है, 1500 साल पहले वो क्रांति ज़माने के पर्दे पे कभी नहीं देखी गई। तो ये इल्म है अल्लाह का, और ये इल्म है मुस्तफ़ा जाने रहमत की वजह से जो ज़माने के पर्दे पे फैला दिया गया है। लोगों ने बहुत सोचा कि रूह क्या है, मौत क्या है, मगर लोग जनाबे वाला हिसाब लगाते रहे, हिसाब लगाते रहे, मगर आज तक कोई नतीजे को नहीं पहुंचा
कि मौत का जो हिसाब लगा रहे थे जनाब वाला वो भी ख़त्म हो गए, बड़े बड़े रिसर्चर ख़त्म हो गए जनाब वाला, स्कॉलर ख़त्म हो गए, बड़े बड़े ताजवर आए ख़त्म हो गए, नामवर ख़त्म हो गए, दानिश्वर ख़त्म हो गए, कोई जनाबे वाला रह न सका, न ज़मींदार बचे, न आलमबरदार बचे, न नंबरदार बचे, न ठेकेदार बचे, न जनाब वाला ताजदार बचे, न शहंशाह बचे, न जनाबे वाला लिखने वाला बचा, न बोलने वाला बचा। हज़रात मोहतरम रिकॉर्ड है आज तक मौत का फरिश्ता आज तक किसी सूरमा के सामने सरेंडर ही नहीं हुआ है, कहीं झुका ही नहीं है, ना वो किसी ताकत वाले के सामने झुका, ना वो किसी कुव्वत वाले के सामने झुका, ना वो किसी सूरमा और बहादुर के सामने झुका। मौत का फरिश्ता तो सिरोली वालों पहली और आखिरी बार अगर मौत का फरिश्ता कहीं झुका है तो मदीने में हमारे नबी के सामने झुका है, आमिना के लाल के सामने झुका है, मोहम्मदुर रसूलुल्लाह के सामने झुका है। हुक्म खुदा था जब चले हैं हजरत इज़राइल अलैहिस्सलाम मुस्तफ़ा की तरफ, तो अल्लाह का हुक्म आया अंदर मत जाना। सुभान अल्लाह। और दूर से कह दें बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लिया जाएगा, ऐसे ही थोड़ी देर और तशरीफ रखें, चूंकि 40वें का मौका है इसलिए ज़रा मुस्तफ़ा जाने रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की के प्यारे विसाल और हुजूर के पर्दे की भी बात कर लें। हालांकि हमारे नबी कल भी जिंदा थे और आज भी कल भी जिंदा थे और आज भी जिंदा हैं, मगर पर्दा हुआ तो कैसे, जरा 2 मिनट तवज्जो चाहूंगा। भाई आप बैठोगे तो बात करूंगा, नहीं तो बात खत्म कर लेंगे। मैंने अब तक 2 बातें अर्ज की हैं, रूह के बारे में, मौत के बारे में बड़ा तजस्सुस है, मगर दुनिया पता नहीं लगा पा रही है। अल्लाह का इल्म है जनाबे वाला, कोई पता नहीं लगा सकता, ये नबी की वजह से फैला हुआ इल्म है। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। तो जनाब छोटे से इल्म पर आदमी को आउट ऑफ कंट्रोल नहीं हो जाना चाहिए, इन डिग्रियों पर फूले और समाना नहीं चाहिए आदमी को कि इतनी डिग्रियाँ उतनी डिग्रियाँ तो खुदा की कसम मदीने वाले हबीब के पास हैं। सुभान अल्लाह। अर्ज करता हूं एक बात तो ये, और दूसरी ये कि आज तक मौत का फरिश्ता किसी के सामने सरेंडर नहीं हुआ। जी। वक्त आया, पूरा हुआ, अल्लाह ताला इस तरह के निशानियां रोजाना जो कुछ तुम्हें दिखाई देती हैं, जो कुछ तुम्हें दिखाई नहीं देती, ऐसी निशानियां तुम्हारे पास भेजता है। मिसाल के तौर पे ये देखो, पूरा नेचर का कानून तुम्हारे सामने, सूरज निकला, जवान हुआ, ढलने लगा, इशारा है जनाबे वाला कि यहाँ उरूज है, फिर जवाल है। ये घास निकल रही है, देखो जनाब बारिश का मौसम है, कैसी सरसब्जियाँ शादाबियाँ हैं, जंगल अल्हम्दुलिल्लाह कैसे माला माल हुए पड़े, हरियालियों से जाकर देखो घास निकलती है, निकली, कितनी खूबसूरत घास है, इतनी खूबसूरत बात है, दिल को दिलावेजियाँ हैं, दिलकश मनाज़िर है जनाब वाला, दिल खिंचा खिंचा चला जाता। मगर कुछ ही दिनों के बाद देखोगे ये घास जनाबे वाला धीरे धीरे अपने बुढ़ापे की तरफ चली जाएगी और जनाबे वाला ढलती हुई नजर आएगी। पता ये चला कि अल्लाह ताला तुम्हें दिखा के भी और जनाब अनदेखी निशानियां भी तुम्हारे सामने भेजता है। और वो अनदेखी निशानियां, मिसाल के तौर पे हमारे नबी फरमाते, अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से एक फरिश्ता अल्लाह ताला की तरफ से इस बात पर मुकर्रर है कि वो रोजाना सुबह शाम ये ऐलान करता है, अनाउंसमेंट करता है फरिश्ता, क्या कि ओ दुनिया वालों, जितने लोग दुनिया में पैदा हो रहे हैं सब मरने के लिए, और जितने घर बन रहे हैं सब वीरान होने के लिए। ये जितनी बिल्डिंगें बन रही हैं, आज तो बिल्डिंग की क्रांति है, बिल्डिंग पे इतनी जनाब वाला जितनी तवज्जो आजकल मकान पे, इतनी तवज्जो किसी चीज़ पे कहाँ है। ऐसे ऐसे मकान बिल्डिंगें बन रही हैं जनाब वाला, चाहे खून चूस के ही बनाया हो गरीबों का, कॉलर पकड़ के ही बनाया हो गरीबों का, चाहे जिस तरह से भी लाया, मगर मकान पे तवज्जो, बिल्डिंग पे तवज्जो। एक फरिश्ता रोजाना ऐलान कर रहा है, ओ लोगों, दुनिया वालों, जितने लोग दुनिया में पैदा हो रहे हैं
सब मरने के लिए पैदा हो रहे हैं। और जितनी बिल्डिंगें बन रही हैं सारी बिल्डिंगें वीरान होने के लिए बन रही हैं, मगर तुम्हारे और हमारे कानों में इतना पावर नहीं है कि हम उन फरिश्तों के अनाउंसमेंट को सुन सकें। मगर ऐलान रोजाना हो रहा है, निशानियां तुम्हारी नजरों के सामने। समझदार है वो जो इन निशानियों को, इन अलार्मों को, इन संकेतों को समझता है, और बेवकूफ है वो जो जनाबे वाला नहीं समझता है। वो गाफिल है जो इन संकेतों का, इन इशारों का मतलब नहीं समझता है। इसलिए वो लोगों होशियार हो जाओ, हर हाल में मरना है। मौत का फरिश्ता आज तक किसी सूरमा के सामने, किसी बहादुर के सामने, किसी ताजवर के सामने कभी नहीं झुका। पहली और आखिरी बार सिरोली वालों, पहली और आखिरी बार अगर मौत का फरिश्ता भी कहीं सरेंडर हुआ है तो मदीने वाले हबीब के सामने सरेंडर हुआ। तुम कहोगे कैसे? अगर कोई प्रॉब्लम हो तो बंद कर देंगे, आधा घंटा हमें हुआ, आधा घंटा और चाहिए, क्योंकि हम जिस देश में रहते हैं ये हमारा इंडिया, ये हमारा देश, ये हमारा देश है। इसके कानूनों पे अमल करना हम सबका फरीजा है। हिंदुस्तान में रहो तो हिंदुस्तान से प्यार भी करो, देश से मोहब्बत करो, और देश प्रेम की भावनाओं को हम करो। मैं तो कहता हूं अपनी तकरीरों में, इंडिया अल्लाह का प्यारा, इंडिया हमारे मुस्तफ़ा का प्यारा, तो हमें भी प्यार करना चाहिए। इसके कानूनों को फॉलो करो और जनाबे वाला हिंदुस्तान की मोहब्बत के और देश प्रेम की भावनाएं हम करते रहो, और दुनिया को बताओ कि इन जलसों से हमारा यही मैसेज जाता है। जी जी बेशक बेशक। अब जनाब चूंकि ये मौजू नहीं है मेरा, मगर मैं अपने पॉइंट की तरफ आता हूँ और आधा घंटा लेने की कोशिश करता हूँ। माशाअल्लाह आप लोग बड़ी मोहब्बत से बैठे हो, ये मेरे लिए बड़ी दिल की तस्कीन का सामान है। मुझे बड़ा सुकून मिल रहा है कि तुम मोहब्बत से बैठे हो, और जो बच्चे खड़े हैं अल्हम्दुलिल्लाह वो खड़े ही हैं। ये अच्छा लग रहा है। आप मुझसे पूछोगे नबी के लिए फरिश्ता सरेंडर क्यों नहीं हुआ? अरे सबके लिए, सब किसी के सामने नहीं झुका, हुजूर के सामने सरेंडर हो गया मौत का फरिश्ता। जरा जोर से कह दो सुभान अल्लाह। अरे किसी के सामने मौत के फरिश्ते को झुकता हुआ देखा? प्रधान खेत में मर गए, प्रधान जी खेत में मर गए, जनाब वाला मालदार आदमी है, अमीर आदमी है, राइस मिल में ही मर गया, दुकान में ही मर गया, रोड पे ही मर गया, रेलवे ट्रैक पे ही मर गया। जनाब एक सेकंड की फुर्सत भी नहीं मिली, ये भी नहीं कह सका मौत के फरिश्ते थे कि मुझे घर जाने दो, ज़रा बीवी से दो बातें कर लूँ, बच्चों को ज़रा समझा लूँ, किससे लेना है किसको देना है ज़रा डिटेल दे दूँ न जनाबे वाला। ये भी नहीं कहा कि ज़रा घर जाने दो और मुझे इज्जत से ही लेके चले जाना, ना ना ना। जहां टाइम पूरा हुआ और बस अल्लाह का हुक्म आया और बात तमाम हो गई। मगर ये मेरे नबी की बात नहीं, नबी की बात ये है कि जब मौत का फरिश्ता, और वो भी नबी की मर्जी से हुआ, जब मौत का फरिश्ता हुजूर की तरफ चला, जल्दी जल्दी सुना दूं, तवज्जो इधर रखना। जब मौत का फरिश्ता हुजूर की तरफ चला, अल्लाह का हुक्म आया, मौत के फरिश्ते से मेरे रब ने इरशाद फरमाया, ए मौत के फरिश्ते अंदर नहीं जाना। जोर से कहो, अंदर नहीं जाना। अंदर तुम नहीं जाओगे, अंदर जिब्राइल जाएंगे, और जिब्राइल भी अकेले नहीं, 70,000 फरिश्तों के साथ जाएंगे। सुभान अल्लाह। पहले सलामी होगी, जोर से कहिए, पहले सलामी। मुस्तफा जान रहमत को पहले फरिश्ते सल्यूट करेंगे। 70,000 फरिश्ते जनाबे वाला, सुभान अल्लाह क्या मकाम है। और शायद ये सलामी की वजह ये है कि हमारे नबी दुनिया में कोई मामूली हैसियत लेके नहीं आए, बल्कि पूरी दुनिया के लिए शहंशाह और सारी दुनिया के लिए हुक्मरान बनकर मुस्तफ़ा तशरीफ लाए।
बहुत सारी आयतें हैं, मफहूम ये है मेरी नबी ज़मीन मेरी है, हुकूमत तेरी है, आसमान मेरा है, राज तेरा है, जहान मेरा, निज़ाम तेरा। जिस बरेली में तुम रहते हो यही बरेली वाले आला हज़रत इमाम अहले सुन्नत मुजद्दिद दीन मिल्लत मोहसिन अहले सुन्नत हुज़ूर सैयदना इमाम अहमद रज़ा मुजद्दिद मुहद्दिस बरेलवी फरमाते हैं कि मैं तो मालिक ही कहूँगा कि हो मालिक के हबीब, मैं तो मालिक ही कहूँगा कि हो मालिक के हबीब, यानी महबूब मुहिब मैं नहीं मेरा तेरा। जनाबे वाला मालिक बना के भेजा। और आयतें भी गवाही दे रही हैं। 2 आयतें सुनाता हूं, 1 मिनट में फिर आगे बढ़ता हूं। अगर इल्मी बात सुन सकते हो रात के 1:45 बजे तो एक इल्मी बात सुन लो, एक पॉइंट सुन लो। इस मसले को हल भी किया तो बरेली वाले आला हजरत ने किया। वाह 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 वाह। देवबंदी जनाबे वाला वो कुरान को समझ ना सके। कुरान के समंदर में इतना गहरा समंदर है, इतना गहरा समंदर है, हर आदमी के बस की बात नहीं है वो कुरान करीम के अंदर गहराई में उतर जाए और मोती लेके आ जाए। ये तो कमाल है बरेली के आला हजरत का। वाह 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 वाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत फैजाने हुजूर मुफ्ती आज़म हिंद मुफ्ती इमरान साहिब क़िबला। अरे कमाल है बरेली के आला हजरत का। गहराई में उतरे, कीमती मोती और कीमती हीरे निकाले बरेली वाले ने। अब मिसाल के तौर पे 2 आयतें सुनो, तुम्हारी भी समझ में आ जाएगी, इतनी आसान है बात। इजाजत है? देखो, एक आयत है वलिल्लाहि मकालीदुस समावाति वल अर्द, और अल्लाह ही के लिए हैं आसमानों और जमीनों की चाबियां। देवबंदियों ने ये आयत बहुत सुनाई। देखो जी, हम जो कहते थे अल्लाह ही के लिए, अल्लाह ही के लिए, अल्लाह के सिवा किसी के पास नहीं है, अल्लाह के सिवा किसी के पास नहीं है, अल्लाह के सिवा किसी के पास नहीं है, अल्लाह के सिवा किसी के पास नहीं है। आयत यही है, अल्लाह ही के लिए आसमानों और जमीनों की चाबियां। और एक आयत है वइंदहु मफातिहुल गैब, और उसी के पास है गैबों की चाबियां। सुभान अल्लाह। बहुत कहते रहे हम, तो पहले से कहते थे अल्लाह ही जानता और कोई नहीं जानता, पहले से कहते थे अल्लाह ही जानता और कोई नहीं जानता। मगर बरेली वाले आला हजरत को सुनो, कहते कौन मना करता है? बरेली वाले कहते कौन मना करता है कि चाबियां अल्लाह की नहीं है? चाबियां अल्लाह की हैं, चाबियां अल्लाह की हैं, मगर चाबियों का मालिक अल्लाह ने मोहम्मद को बनाया। हम कहेंगे सरकार इन आयतों में दूर दूर तक कहीं मोहम्मद का लफ्ज नजर नहीं आता, आप कैसे कहते हैं? तो बरेली वाले आला हजरत का इल्म देखो, समंदर में उतरना देखो, गहराई में जाना देखो। यही तो कमाल है जो बरेली वाले आला हजरत का डंका बजा पड़ा है चारों तरफ। मुरादाबाद का कोई बदनेहाद अगर ये कह दे कि 25 सफर में मेला होता है, उस मेले में वो 25 सफर में मेला होता है, मेला बदनेहाद कह सकता है मेला, मगर बरेली वाले आला हजरत में कोई ना कोई कमाल तो है, जिस कमाल से सारी दुनिया में फैले हुए हैं। लाखों आंधियां चलती हैं, तूफान उठते हैं, क़यामतें टूटती हैं बरेली के इमाम अहमद रजा के खिलाफ जनाबे वाला। मगर क्या बिगड़ा बरेली वाले का? आज भी पूरी दुनिया के पर्दे पे इमाम अहमद रजा से दुनिया की यूनिवर्सिटियों का जायजा ले लो सिरोली वालों। दुनिया की यूनिवर्सिटियों में आज भी पूरी दुनिया के पर्दे पर सबसे ज्यादा पीएचडी अगर किसी पे हो रही है तो बरेली के इमाम अहमद रजा पे हो रही है। मेल पीएचडी कर रहे हैं, फीमेल पीएचडी कर रहे हैं। खुदा की कसम, मुस्लिम नॉन मुस्लिम सारे के सारे लोग इमाम अहमद रजा पर पीएचडियां कर रहे हैं। जितनी पीएचडी बरेली वाले पे हो रही है, पूरी दुनिया में इतनी पीएचडी और रिसर्च किसी पे नहीं हो रही है। कोई ना कोई तो बात है, कोई ना कोई तो राज है। बिला वजह किसी के हंगामे होते हैं, बिला वजह किसी के नाम के जनाबे वाला डंके बजते हैं। डंका बज गया मेरे बरेली के इमाम अहमद रजा का। अबे तुम 25 सफर के मेले की बात करते हो? इज्जत और जमाल और जलाल खुदा की कसम, ये तो बरेली के इमाम अहमद रजा हैं। उनकी नस्ल का ये हाल है कि जब पर्दा हुआ ताजुश शरिया का, वाह 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 वाह, क्या बात है। जब पर्दा हुआ हुजूर सैयदना मौलाना अख्तर रजा खान अजहरी मियां का, अरे एक सिरोली नहीं, एक बरेली नहीं, पूरे हिंदुस्तान का खित्ता खित्ता और दुनिया भर का इलाका गवाह है
कि उनके जनाजे में अल्लाह की कसम पूरे बरेली में बगैर किसी पोस्टर के, बगैर किसी अनाउंसमेंट के, बगैर किसी तैयारी के, बगैर किसी अनाउंसमेंट के, बगैर किसी दावतनामे के, बगैर किसी इनविटेशन कार्ड के, खुदा की कसम पूरी बरेली में चारों तरफ जनता ही जनता, दिल रखने को जगह नहीं, सर ही सर टोपियों की बहारें दूर दूर तक नजर आई। पूरे बरेली के अंदर खुदा की कसम बरेली के लोग हैरान, भारतवर्ष के लोग हैरान कि इतनी अजीम शान हस्ती बरेली के अंदर। खुदा की इज्जत की कसम मैं कहना चाहता हूँ, तुम मेलों की बात करते हो, तुम जितने भी झूठे पीर हो जमाने के, जितने भी जाली हो, नकली पीर हो, तुम सारे के सारे इकट्ठे होकर एक दिन में सब इस दुनिया से जाके देख लो, तुम सबके जनाजों में इतने लोग कभी नहीं आएंगे जितने खुदा की कसम अकेले ताज शरिया के जनाजे में बरेली की जमीन पर खुदा की कसम इश्क वाले, ईमान वाले, इस्लाम वाले, शान वाले हाजिर हुए। पूरे बरेली में जनता ही जनता। अर्ज करना चाहता हूँ, चाहे कोई कुछ कहे, मगर इमाम अहमद रजा का इल्म और उनकी नजर देखो, इश्क देखो और कुरान शरीफ जैसे समंदर की गहराई में उतरना देखो। आयतें दो हैं, फरमाते हैं अल्लाह ही के पास है गैबों की चाबियाँ, अल्लाह ही के पास है गैबों की चाबियाँ, ज़मीन और आसमान की चाबियाँ अल्लाह ही के पास हैं। मैंने कहा हुजूर इसमें कहीं मोहम्मद का नाम नजर नहीं आता, अल्लाह ही अल्लाह दिखाई देता है। तो बरेली वाले बोले गहराई में उतरो। आयत में लफ्ज दो हैं, अल्लाह जज़ाए खैर दे। इस तरह की इल्मी बातों के लिए भी जगह है आपके सीनों में, खुशी हो रही है, वरना शायरों के लिए तो आपके पास जगह है, मगर इस तरह के इल्मी पॉइंटों के लिए रात के 1 बजे इस तरह दिल के अंदर मोहब्बत के गोशे सिरोली ही में नजर आ सकते हैं। सिरोली इल्म वालों की जमीन है। अल्लाह तुम्हें आबाद रखे और तुम्हारे घरों में सरसब्जियां और शादाबियां रखे। यकीन रखना, ऐसे ही बैठे रहना। और थोड़ी सी बात है, बरेली वाले सरकार कहते हैं, मैंने कहा हुजूर आप कहते हैं चाबियां तो अल्लाह ही की हैं मगर मालिक मोहम्मद रसूलुल्लाह है। मैंने अर्ज किया सरकार आयतों में तो अल्लाह ही अल्लाह नजर आता है, कहीं अल्लाह के रसूल का जिक्र तो दिखाई नहीं देता। तो कहते हैं गौर से देखो इमरान हनफी, गहराई में उतरो इमरान हनफी। आयत में लफ्ज दो हैं जो चाबियों के माना में है। मैंने कहा जी हुजूर, एक लफ्ज है मफातिह, माना है चाबियां, और एक लफ्ज है मकालीद, माना है चाबियां। मैंने कहा जी सरकार लफ्ज तो दोनों हैं। तो सरकार आला हजरत बोले, इल्म बोला, फजल बोला, गहराई में उतरना बोला कि ये देखो इमरान हनफी मेरे गुलाम, ये देखो आयत में लफ्ज दो हैं चाबियों के माना में, मगर इन दोनों को इस शान से पेश किया गया है। इन लफ्जों को फरमाते हैं दोनों लफ्जों का पहला और आखिरी हर्फ उठाओ। मफातिह चाबियां, पहला हर्फ है मीम, आखिरी हर्फ है दाल। पहला हर्फ है मीम, आखिरी हर्फ है हा। मफातिह मीम हा। मैंने कहा फिर सरकार दूसरा लफ्ज मकालीद, तो कहने लगे पहला हर्फ है मीम और आखिरी हर्फ है दाल। मफातिह मकालीद दोनों के माना चाबियां, मगर आला हजरत सरकार फरमाते हैं लफ्जों की बंदिश देखो, हर्फों का इम्तिजाज देखो। पहला हर्फ मीम है, आखिरी हर्फ हा है, और दूसरे लफ्ज में पहला हर्फ मीम है, आखिरी हर्फ दाल है। यानी मफातिह में मीम हा और मकालीद में मीम दाल। अब इन चारों को जोड़ो, मीम हा मीम दाल, जब चारों को जोड़ते हैं तो मोहम्मद का जलवा बनता हुआ नजर आता है। मीम हा मीम दाल, यानी मफातिह में मीम और हा और मकालीद में मीम और दाल, और जब चारों को जोड़ते हैं तो मोहम्मद का जलवा नजर आता है। इसका मतलब ये है कि मेरे हबीब जमीन मेरी है, हुकूमत तेरी है, आसमान मेरा है, राज तेरा है, चाबियां मेरी है, मगर मालिक मैंने मोहम्मद रसूलुल्लाह को बना दिया है। बरेली वाले बोले मैं तो मालिक ही कहूंगा कि हो मालिक के हबीब, यानी महबूब मुहिम में नहीं मेरा तेरा। और सिरोली का जिंदा दिल गैरतमंद मुसलमानों,